लगातार 35 साल से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस पार्टी क्या 2027 में वापसी कर पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर और मैं हूं निशिकांत। आज बात फिर से उत्तर प्रदेश की करेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला की करेंगे, जहां 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी अक्सर यहीं से होकर गुजरता है। कहते हैं यूपी को जीते बिना दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अब यूपी की राजनीति की चर्चा हो और उस पार्टी की बात न हो जिसने कई दशकों तक इस प्रदेश पर राज किया, तो बात अधूरी सी लगेगी। वही पार्टी जो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का पर्याय हुआ करती थी, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन आज हालत यह है कि नई पीढ़ी के बहुत सारे मतदाताओं को ये भी याद नहीं होगा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार कब थी। उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आखिरी बार 1989 में सत्ता में थी और उस वक्त मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने थे। यानी पूरे 35 साल से ज़्यादा समय बीत चुके हैं। इन 35 सालों में सपा आई, बसपा आई, भाजपा आई, गठबंधन बने, गठबंधन टूटे, लेकिन कांग्रेस सत्ता के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सके। सवाल है कि क्या 2027 में कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी यूपी में कांग्रेस की वापसी करा सकती है, या फिर कांग्रेस का सपना एक बार फिर सपना ही रह जाएगा? दोस्तों, कांग्रेस की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। पीछे चलिए। एक समय था जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ था। नेहरू परिवार की राजनीति का केंद्र यूपी था। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, पिछड़े सभी वर्गों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी। लेकिन 1990 के दशक में राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। मंडल आयोग आया, जातीय राजनीति मजबूत हुई, राम मंदिर आंदोलन ने हिंदुत्व की राजनीति को नई ताकत दी, दलित वोट बसपा के साथ चला गया, यादव वोट सपा के साथ चला गया, सवर्ण वोट भाजपा की तरफ बढ़ गया और कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई। इतनी सिकुड़ गई कि 2020 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। लेकिन राजनीति कभी अस्थायी नहीं होती और यही वजह है कि कांग्रेस फिर से यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। 2024 लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी। सपा और कांग्रेस साथ आए। राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना की बात की, आरक्षण की बात की और विपक्ष को यहीं से एक नया नैरेटिव मिला। यही वह चुनाव था जिसने कांग्रेस को यह भरोसा दिया कि यूपी में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब कांग्रेस की नई रणनीति को भी समझ लीजिए। यह सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, यह राजनीतिक किलेबंदी है। पहली किलेबंदी है नैरेटिव की। भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस खुद को संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति के केंद्र में स्थापित करना चाहती है। राहुल गांधी लगातार यही संदेश दे रहे हैं। जातीय जनगणना, आरक्षण, संविधान, सामाजिक न्याय, यही कांग्रेस का नया राजनीतिक हथियार है। दूसरी किलेबंदी है सामाजिक समीकरण की। कांग्रेस समझ चुकी है कि सिर्फ एक वर्ग के सहारे यूपी नहीं जीता जा सकता, इसलिए वह सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाने वाली तस्वीर को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ परशुराम, दूसरी तरफ संविधान, यानी एक साथ ब्राह्मण और बहुजन दोनों समाज को संदेश। कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह हिंदू विरोधी नहीं है, साथ ही सामाजिक न्याय की राजनीति भी छोड़ने वाली नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण किलेबंदी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी। राहुल गांधी आज पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बदली है। संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे उन्होंने विपक्ष की राजनीति को नई दिशा दी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं, जो यूपी की राजनीति की नब्ज को बेहतर समझती है।
रायबरेली और अमेठी से उनका सीधा जुड़ाव है, कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता है। अगर राहुल राष्ट्रीय चेहरा हैं तो प्रियंका यूपी का भावनात्मक चेहरा है और कांग्रेस 2027 में इसी जोड़ी पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाने वाली है। अब बात गठबंधन की भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि 2027 में सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव सिर्फ गठबंधन से नहीं जीते जाते हैं, गठबंधन के अंदर सम्मान भी चाहिए। यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रहना चाहती जो सिर्फ कुछ सीटें लेकर चुनाव लड़ ले। कांग्रेस चाहती है कि उसे गठबंधन में बराबरी का सम्मान मिले, प्रचार में भूमिका मिले, रणनीति बनाने में हिस्सेदारी मिले, और यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस भी होने वाली है। सपा के लिए भी यह एक परीक्षा की घड़ी है। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ कमजोर पार्टी समझेंगे तो नुकसान पूरे गठबंधन का होगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ सीट नहीं जोड़ती, कांग्रेस कुछ ऐसे वर्गों तक पहुंच रखती है जहां सपा की पकड़ सीमित है। शहरी वोटर, कुछ सवर्ण वर्ग, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी मतदाता, यानी कांग्रेस गठबंधन का विस्तार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती संगठन है। सच्चाई यह है कि यूपी में भाजपा और सपा का बूथ नेटवर्क कांग्रेस से बहुत मजबूत है। कई जिलों में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कई जगह कार्यकर्ता तो हैं लेकिन चुनाव लड़ने की मशीनरी नहीं है। और चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर जीते जाते हैं। इसलिए कांग्रेस को जमीन पर उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी टीवी और सोशल मीडिया पर कर रही है। अब अंतिम सवाल, क्या कांग्रेस 2027 में सरकार बना लेगी? सच कहें तो अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि 35 साल बाद पहली बार कांग्रेस रक्षात्मक राजनीति नहीं कर रही है, वह आक्रामक राजनीति कर रही है। वह सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वह सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पॉलिटिकल थर्मामीटर की आज की रीडिंग कहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी सत्ता से बहुत दूर है, लेकिन पहली बार सही रास्ते पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे हैं, प्रियंका गांधी संगठन को ऊर्जा दे रही हैं और सपा के साथ गठबंधन की संभावना है। और कांग्रेस 35 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए अपनी सबसे मजबूत किलेबंदी तैयार कर रही है। अब देखना यह है कि क्या यह किलेबंदी 2027 में भाजपा के किले को चुनौती दे पाएगी या फिर कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा एक और चुनाव का। फैसला जनता करेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो पॉलिटिकल थर्मामीटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।